अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद सरमद अली है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं मेरे पास कि वो ये जानना चाहते हैं इस एक्सपीडिशन पर हमारे साथ क्या हुआ है। इस एक्सपीडिशन का नाम था सनो लेक हिस्परला ट्रैक 2021। इस ट्रैक के लिए मैं तकरीबन पिछले 2 सालों से लोगों को जमा कर रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रैक पे जाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि ना ये ट्रैक ओपन है, जहाँ आप अगर जाओगे तो लाजमी बात है आपको खुद ही जाना है, आपके अलावा आपकी टीम के अलावा वहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये सनो लेक ट्रैक जो है ये शुरू होता है अस्कोली से, और हमारा जो मिशन था वो अस्कोली से लेकर हुंजा तक था, जिसमें हमें इस पर लाख क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरना था। मगर एक बीच में हमारे साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसकी वजह से हमने इस एक्सपीडिशन को क्लोज़ किया। तो इस एक्सपीडिशन के पहले मैं आपको इस एक्सपीडिशन के हवाले से कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं आपको जो हमारे साथ मेंबर्स थे इनके बारे में बताता हूँ। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहा था मेरा नाम सैयद सरमद अली है। इस ग्रुप का लीडर जो था वो मैं हूँ, और तला शकील जो थे वो हमारे ग्रुप के मेंबर थे। आफिफ़ा हैदर थी, अमारा थी, उज़मा थी, आतिफ भाई थे लाहौर से, और पिंडी से हमारे साथ जो थे वो रेहान भाई थे। हम 7 लोगों की टीम बनी, जिसमें 3 फीमेल और 4 मेल थे। और मैं तला भाई से इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट था क्योंकि वो कराची से थे और मैं हैदराबाद से था, तो हमारा सिटी तकरीबन बराबर है। तो हम लोगों की सोच और काम करने का तरीका तकरीबन सेम था, तो इसलिए मुझे तला भाई से मेरा लिंक हुआ तकरीबन इस साल के शुरू में, जब मुझे पता चला किसी जगह से कि एक ये शख्स है जो सनो लेक जाने के लिए 2 साल से तैयारी कर रहा है। और 2 साल से ही मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन ना उसके पास मेंबर्स पूरे हो सक रहे थे, ना मेरे पास मेंबर्स पूरे हो सक रहे थे। इस तरीके से हमने मिलकर इसको एक कंबाइंड ग्रुप बनाया, जिसको लीड कर रहा था मैं। और हमारा ग्रुप में 7 मेंबर थे टोटल, और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा गाइड था वो भी एक जाना माना इंसान है, नवाज शिगरी नाम है। और हम नॉर्थ पैराडाइज पाकिस्तान जो अहमद नसीब शिगरी साहब के नाम से रजिस्टर्ड है, उस कंपनी के थ्रू हम ये टूर कर रहे थे। और माशाल्लाह ये टूर हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, बहुत ही अच्छा ग्रुप बना। और हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया अस्कोली से। अस्कोली से हमारा पहला ट्रैक हुआ नमला के लिए। वहाँ पर हम लोगों को तकरीबन 7-8 घंटे का ट्रैक करना पड़ा। उसके बाद अगला दिन वहाँ से हमने जो स्टार्ट किया वो गया शफंग तक। हमें शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते। तो शफंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि शफंग में बीच में हमने एक ग्लेशियर पे बैठ के कुछ देर वक्त गुजारा था तला भाई के साथ। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उससे पहले तला भाई माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, और हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। तो इनको देख के कभी भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि ये कोई ऐसी छोटी मोटी मामूली गलती की वजह से इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। बल्कि हमने खुद उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी तला भाई से। हालांकि उम्र में वो मुझसे छोटे थे, लेकिन एक्सपीरियंस में वो मुझसे ज़्यादा थे। लेकिन वो मुझे अपने एक बड़े भाई की तरह प्यार करता था। अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब फरमाए। हमारा बहुत ही अच्छा साथी था वो, और उसके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, मेरी दुआएं। और फिर उसके बाद वहाँ पर शफंग पर तला भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। रात को उनको ठंड लगी। तो ठंड का तो वही इशू होता था कि हमने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि रात में ग्लेशियर्स पे अमूमन ठंड हो जाती है, और दोपहर में जब सूरज आता है तो फिर वो मौसम हमारे हक में हो जाता है। तो दूसरे दिन जब हमने नोट किया तो तला भाई की तबीयत माशाल्लाह थोड़ी सी कल की निस्बत बेहतर थी। लेकिन वो जब उन्होंने ट्रैक किया तो उसके बाद ना फिर रात को जब वो दूसरी एक कैंप साइट आई जिसका नाम था ब्यानथा पे आके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम सब ग्रुप मेंबर ने ये बाकायदा फ़ैसला किया कि तला भाई को एक स्टेप पीछे कर देंगे, ताकि जिसकी वजह से वो अपनी एक्लेमेटाइजेशन पूरी करें और फिर वो दोबारा हमें कवर कर लें। लेकिन तला भाई का कहना यह था, तला भाई भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले थे। तला भाई का कहना यह था कि आज ब्यानथा पे हम रेस्ट करेंगे, कल का दिन भी, तो हो सकता है कि मेरी अल्टीट्यूड प्रॉब्लम जो है वो लेवल हो जाए। तो सब ने इस बात पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया, ना उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा उस वक्त में ख़राब थी।
तो सबने उनको अप्रिशिएट किया कि चलो खैर है, कल का दिन भी हम ब्यानथा पे स्टे करेंगे तो कल आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, तो फिर परसों आगे जाएंगे। तो वहाँ पर ब्यानथा में एक दिन सारा दिन इंतज़ार किया, जिस दिन हम पहुँचे हैं उस दिन भी, और उसके दूसरे दिन भी हमने वहाँ पर रेस्ट किया तला भाई की वजह से। लेकिन तीसरे दिन जब हमने स्टार्ट किया तो तला भाई की कंडीशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से जब हमने ट्रैक स्टार्ट करने के कुछ देर के बाद देखा तो तला भाई एक कच्छर के ऊपर बैठ के आ रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद जब तला भाई से कनेक्ट हुए तो तला भाई से हमने पूछा तो तला भाई ने बताया कि यार सरमत भाई मुझे चलने में मसला हो रहा था, तो इसलिए मैंने कच्छर पे बैठ के मैं आ रहा हूँ। तो फिर भी मैंने उनको एक ग्रुप लीडर होने के नाते मैंने उनको समझाया कि आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जब तक हमारा आगे कोई रेस्ट डे आएगा तो आप उसमें कवर कर लोगे हमें। तो लेकिन वो तला भाई माशाल्लाह बड़ा उनको पहाड़ों से इश्क था, मैं उनके इश्क की कदर करता हूँ माशाल्लाह। वो भी एक मेरी तरह माउंटेन्स लवर थे, जो हमेशा उनको याद रखा जाएगा इसके अंदर ना। तो तला भाई ने कहा कि नहीं सरमत, मैं ना खच्चर के ऊपर चले जाता हूँ और मैं हिस्परला नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सनो लेक पे अपनी एक पिक्चर लूँगा और मैं वापस रिटर्न बैक हो जाऊँगा। तो इसी तरीके से करते करते 2 दिन गुजर गए। तीसरा दिन जब आया मार्फोगोरो कैंप साइट पे पहुंचे तो वहाँ तला भाई की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से तमाम ग्रुप मेंबर्स भी डिस्टर्ब थे और ग्रुप गाइड भी डिस्टर्ब था, पोर्टर्स थे, जितने भी मतलब हमारा पूरा स्टाफ था, सब ने तला भाई से बाकायदा जिद करी कि तला भाई आपको अब पीछे जाना पड़ेगा। तो तला भाई का लेकिन ऐसा मासूमाना जुमला था कि जिसको मैं अभी तक याद करता हूँ कि सरमत भाई के मैं अगर वापस गया तो मैं मर जाऊँगा, मुझे सनो लेक देखने दो प्लीज़, मैं बहुत 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं सनो लेक पे सिर्फ एक तस्वीर लूँगा और आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप लोग आगे जाइएगा, मैं वहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। तो हमने उसके इश्क की कदर करते हुए हमने उसको अलाउ किया और उसके साथ 2 पोर्टर हमने एक्स्ट्रा दिए कि यार जो तला को पीछे से कवर करके कच्छर में बिठा के आराम से लेके आओ। तो रास्ते में एक जगह आती है मार्फोगोरो से कारफोगोरो के दरमियान में एक ग्लेशियर था, वहाँ मैं पिक्चर्स ले रहा था तो तला भाई आए। तो तला भाई के साथ भी मेरी 1-2 पिक्चर्स मैंने वहाँ पर अपनी कैप्चर करी, जो कि मेरे लिए हमेशा वो यादगार रहेंगी एक ना। तो फिर उसके बाद से वो खच्चर पे थे और मैं पैदल था, इसलिए वो जल्दी चले गए आगे और वो कैंप साइट तक पहुँच गए। मुझे पहुँचने में शाम हो गई क्योंकि उस दिन ट्रैक हमारा तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे का था और ग्लेशियर था, बर्फ़बारी भी हो रही थी, मौसम भी थोड़ा सा हमारे हक में बेहतर नहीं था। तो जब तक वो तला भाई कारफोगोरो कैंप साइट पे पहुँचे हैं तो वहाँ उनकी कंडीशन इतनी भी नहीं थी कि वो पाँव रख सके कहीं आगे। तो वहाँ हमारे ग्रुप मेंबर ने एक उनकी छोटी सी वीडियो भी बनाई है, जो पोर्टर्स उनको कंधे पे बिठा के लेके आ रहे हैं। तो वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो तला भाई सो चुके थे, मुझे लेट हो गया था, तो तला भाई से मेरी बात नहीं हो सकी कि उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद से फिर उसके बाद आखिरी दिन ही था, क्योंकि दूसरे दिन हमें सनो लेक को क्रॉस करके इस पर करना था और तला भाई को वापस बैकअप पे आना था। तो इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया कि अच्छा चलो थोड़ी देर सो जाएं। किचन टेंट में थे वो किचन टेंट काफ़ी गर्म था, तो इसलिए हमने उनका 2-3 दिन से जो भी जब से उनकी तबीयत ख़राब थी हमने उनको किचन टेंट में बिठाया हुआ था। तो तला भाई से मेरी उस वक्त में मुलाकात नहीं हो सकी, ना बात हो सकी, क्योंकि वो सो रहे थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर के बाद जब रात स्नोफॉल एकदम स्टार्ट हो जाती है और इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि हम सब अपने अपने कैंपों में महसूर हो जाते हैं। वो रात हम सब पे तकरीबन बहुत ही भारी गुजरी है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ट्रैक किए हैं, इतना मैंने सख्त दिन कोई भी नहीं गुजारा जो रात वो गुजारी है कारफोगोरो पे। सारी रात बर्फ़बारी होती रही है, सुबह 4 बजे वहाँ से विसिल की आवाज़ें आती हैं तो एकदम सब खुलते हैं। हालांकि कैंप हमारे करीब करीब होते हैं लेकिन इतनी जल्दी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे। तो हमारी कोशिश थी कि सीटियाँ बजी तो हम उठे, सब कनेक्ट किया तो किसी ने कहा कि तला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ ली है, वो कहता है कि हेली मंगाना है। तो वहाँ से सब लोगों ने मैसेज जिसके पास भी कोई लिंक थे तो सब ने अपने अपने थ्रू से लिंक से फ़ोन किए आगे पीछे हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन उस वक्त में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुमकिन ना हो सका, और सुबह तकरीबन कोई 4:30 से 4:45 बजे तला भाई की डेथ हो गई। तो ये डेथ तो उनकी तकरीबन 4-5 बजे हो गई थी, लेकिन हमने 7 बजे तक उनको सरवाइव कराने की कोशिश करी, किसी भी तरीके से गर्म तेल करके उनको सिखाई करके हर तरीके से हमने उनको गर्म करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर जब एक हमारे बड़े ने ग्रुप गाइड जो थे नवाज शिगरी, उन्होंने कंफर्म किया कि तला की डेथ हो चुकी है, तो अब क्या करना है आप लोगों को। तो हमारी कोशिश थी कि हेली आ जाए तो हम तला को
और आफीफ़ा को और जो भी लेडीज़ के अंदर से जो हमारी ट्रैकर थी जो नहीं जाना चाहते थे इस पर पास या जिनकी हिम्मत नहीं थी इस पर पास जाने की, उनको हम वापस हेली से कर देंगे। और बाकी हम 4 लोग, मैं, रेहान भाई और आतिफ भाई और अमारा, हम 4 लोगों का प्लान था कि हम सुबह इंशाल्लाह ताला इस पर के लिए चढ़ना शुरू कर देंगे। हम बिल्कुल उसके अपने डेस्टिनेशन के करीब थे, लेकिन जब हमने देखा कि हेली नहीं हो सक रहा है तो हम अपने साथी की लाश को उस ग्लेशियर में नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक साथी नहीं बल्कि मेरे एक छोटे भाई की तरह था और मेरे छोटे भाई के हमनाम था, तो मुझे उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोहब्बत थी। तो उस हमने वहीं पर ही, मैं ग्रुप लीडर था तो सबने मुझसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि सबने मेरे साथ ताउन किया और मेरे जो फैसला था उस पर लब्बैक कहा। मैंने उस वक्त में ये फैसला किया कि मैं अपने साथी की लाश को इधर ग्लेशियर पे नहीं छोड़ सकता और इसको हम लेके जहाँ तक हो सकेगा नीचे से लेके जाएं और जल्द से जल्द हम इसको ना इसकी लाश को, डेड बॉडी को तला की वहाँ पहुँचाएँ। तो सब ने वहीं पर ही अपने एक्सपीडिशन को क्लोज किया और हमने वहाँ से उस खतरनाक रास्ते से सारा दिन और सारी रात चलकर हमने 3 कैंप साइटें एक ही दिन के अंदर फलांगी हैं और हम कारफोगोरो से डायरेक्ट बियांथा तक पहुँच गए। तला की डेड बॉडी को लेकर रात को तकरीबन 12 बजे तक हमारा ग्लेशियर पे चल के हाल बुरा हो चुका था। ना हम खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना हम किसी पिक्चर लेने का दिल करता था हमारा, ना हमें किसी पहाड़ को देखने का दिल करता था। हम थे और हमारे साथ 8 पोर्टर्स थे जिन्होंने तला भाई की डेड बॉडी को उठाया हुआ था। बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने और हमने सब सर्वाइव करके बियांथा तक पहुँचे। रात बियांथा पे हमने स्टे किया है। सुबह इतनी मेंबर्स के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के निकल सके, क्योंकि कल का जो हमने तला भाई की डेड बॉडी के साथ सफ़र करते हुए आए वो तकरीबन कोई 32 किलोमीटर का सफ़र बनता है और एक ही दिन के अंदर हमने सुबह से लेकर शाम तक किया। तो इसलिए बाकियों के अंदर हिम्मत नहीं थी, तो हम रात को ये फैसला किया गया कि यहाँ खच्चर अवेलेबल था तो यहाँ से तला भाई की डेड बॉडी को खच्चर पे डाल के जल्द से जल्द स्कर्दू पहुँचाया जाए। तो यहाँ से तला भाई की बियांथा कैंप साइड से तला भाई की डेड बॉडी को और आफीफ़ा को 2 खच्चरों के ऊपर और कुछ 6 से 8 पोटरों के साथ हमने यहाँ से इसको स्कर्दू के लिए रवाना किया और थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि हम सारी रात चले थे, सारा दिन चले थे। तो फिर लेकिन हमें शाम तक पता चला कि वहाँ से आगे एक कैंप साइट आती है जिसका नाम है मंगू तक हेली ने उनको ले लिया था और उसके साथ वो उनकी डेड बॉडी को ले गए थे। फिर स्कर्दू लाए और स्कर्दू से फिर कराची ले गए और फिर कराची में उनकी तदफीन हो गई। जिस दिन हम वहाँ से निकले हैं और चले हैं तो हमें पता चला कि आज तला भाई की तदफीन हो गई थी। तो बड़ा हमें अफसोस था इस चीज़ का कि हमने अपना एक साथी खो दिया था, और ऐसा साथी जो माशाल्लाह एक सोच रखता था, पहाड़ों से इश्क रखता था और मोहब्बत रखता था, मेरी बड़ी इज्जत करता था, बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता था। कभी भी उसको ग्लेशियर पे खाने पीने की कोई ज़रूरत होती, जब बीमार था वो किसी के हाथ से नहीं खाता था, वो सबको बोलता था सरमत भाई को बुलाओ और सरमत भाई के हाथ से ही खाऊंगा। और मैंने उसको हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करा। वो मेरा बिल्कुल एक भाइयों की तरह था और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि वो मरा नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। और बाकी हमारी जो टीम मेंबर्स थे उनमें से कुछ जो मुखलिस थे तला से, उनसे मैंने मशवरा किया है और हमने ये अज़म किया है इंशाअल्लाह ताला तला की ख्वाहिश थी कि सनो लेक पे वो अपनी एक पिक्चर ले जो उसको याद रहे और वो वापस आ जाए, और वो नहीं कर सका। उस रात में वो नहीं कर सका उस जगह पर पहुंचने के बावजूद भी। तो ये हमारी टीम मेंबर ने ये अज़म किया है कि हम ये तला का ख्वाब इंशाल्लाह अगले साल पूरा करेंगे। सनो लेक पर तला अपनी पिक्चर नहीं ले सका, लेकिन सनो लेक पे इंशाल्लाह ताला तला की पिक्चर हमेशा लगी रहेगी। ये अज़म हमने किया है इंशाल्लाह ताला कि अगले साल हम अब इसी एक्सपीडिशन को तला के नाम करेंगे और इसको हम वहाँ पर सनो लेक पर तला की तख्ती और तला की तस्वीर लगा के आएंगे जो तायात इंशाल्लाह लगी रहे। तला भाई, आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहोगे, आप कभी भी नहीं मर सकते, आप अमर हो। शुक्रिया।